बांकीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले पटना की राजनीति में भूचाल आ गया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और स्थानीय पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान पुलिस ने 18 स्थानीय लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए प्रशांत किशोर मीडिया के सामने 3 गवाहों को भी लेकर आए और पुलिस प्रशासन से तीखे सवाल पूछे। प्रशांत किशोर ने कहा कि पटना पुलिस प्रशासन ये स्पष्ट करे कि स्थानीय लोगों को किस कानून के तहत और किन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। जवाब देना होगा। परिणाम के बाद कहेगा कि हार रहे हैं, जीत रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हार जीत अपनी जगह पर है। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा चुनाव नहीं हारी है। 2015 में हम लोग यहाँ पर सत्ता में थे, भाजपा को धूल धूसरित कर दिया गया, 55 सीट भी नहीं मिला था। लेकिन कोई भाजपा का आदमी ये आरोप नहीं लगा सकता है कि पुलिस प्रशासन का नीतीश कुमार ने दुरुपयोग किया था। अगर हम लोग भी चाहते तो इनको मार लाठी से मार के तोड़वा देते, पता नहीं चलता इनको कि किसने मारा है। लेकिन वो लोकतांत्रिक बात नहीं है और ये इसी बात की लड़ाई है। कम से कम बिहार में ये कल्चर नहीं रहा है। नीतीश कुमार चाहे जितना उनकी बुराई हो जाए, नीतीश कुमार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है बिहार में। और ये नए नए जो सम्राट चौधरी आए हैं खुद अपराधी हैं और पुलिस का अपराधीकरण कर रहे हैं। और कुछ पुलिस वाले अपना मार्क्स बनाने के चक्कर में ज्यादा हीरोइज्म कर रहे हैं। और अभी इस बार तो चुनाव के दौरान पूरे बिहार में देख लिया कि पटना के पौष इलाकों में वार्ड नंबर 21, 22, 23, 25 ये पौष इलाके हैं। यहाँ पर पुलिस ने जो नंगा नाच किया है, भाजपा के गुंडों के साथ मिलकर चिन्हित करके लोगों को डराया है, धमकाया है, मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की है, ये बिहार में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसी कार्तिकेय शर्मा की इतनी ताकत नहीं है कि बिहार की लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर दे। मतगणना कार्य से एसएसपी अलग हैं। कल हम लोग को आश्वस्त किया है चुनाव आयोग ने कि मतगणना के दौरान अंदर तो ऐसे भी एसएसपी की कोई भूमिका पुलिस की नहीं होती है। लेकिन बाद में जब जनसुराज का डेलीगेशन डीजीपी से मिला तो उन्होंने सुनील कुमार जी जो यहाँ पर वरीय पदाधिकारी हैं उनको बताया है कि उनके निरीक्षण, उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ देखा जाएगा, बाहर की व्यवस्था। और एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन पूरे चीज से बाहर रहे। ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतनी बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है। मैं फिर से दोहरा दूं, ये वही एसएसपी है जिनके रहते हुए नीट की छात्रा का अपहरण और रेप और मर्डर हुआ और इनके इनकॉम्पिटेंस की वजह से इनको हटाकर एसआईटी बनाया गया। ये इतने इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं कि एक केस सॉल्व नहीं कर पाया और अभी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतने ही बड़े पुलिस वाले हो तो पटना में जो फर्जी शराब बिक रहा है उसको रुकवाओ। जो पटना में गरीब खोचे वाले ठेले वालों से पैसा लिया जा रहा है उस पर लगाम लगा कर दिखाइए। जो सरेआम पुलिस वसूली कर रही है उस पर लगाम लगा कर दिखाइए। वर्दी पहनकर रोब मत दिखाइए। वर्दी पहनकर रोब दिखाने से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर नहीं डरने वाले। कितने वोट से जीत रहे हैं कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। मुस्कुरा रहे, हम नहीं मुस्कुरा रहे तो लोग कहता है कि हार रहे इसलिए मुस्कुरा नहीं रहे। जब मुस्कुरा रहे तो वोट खरीद रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास आधिकारिक तौर पर। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है भाजपा के पास। राज्य सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, अब वोट खरीद रहे हैं हम। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस
सब लगे हुए थे। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, कल चुनाव हारेंगे, सम्राट चौधरी के हटने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बांकीपुर विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू होने से ठीक पहले प्रशांत किशोर के इस बयान ने प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज कर दी है। जनसुराज ने पुलिस से तुरंत स्थिति साफ करने की मांग की है। प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि प्रशांत फिरोज जब जब चुनाव हारते हैं वो इसी तरह हार का ठीकरा दूसरे पर फोड़ते रहते हैं और पहले भी ये कर चुके हैं। प्रशासन पर आरोप लगा है कि वो बीजेपी का साथ दे रही है और वोट को डिटेन किया जा रहा है, छूट जाके वो डिटेन कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, प्रशांत किशोर वही हो गए हैं। हार की बौखलाहट और हार की हताशा जो उनको दिख रही है, जो फीडबैक उनके कार्यकर्ता दे रहे होंगे कि नहीं जीत रहे हैं, उसके बाद तो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होता है और जब ये हारने लगते हैं लोग तो कभी ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं, कभी प्रशासन पे ठिकरा फोड़ते हैं, कभी कोई और मुद्दे को लेकर आते हैं। इनका हार इनसे नहीं पचता है, तो हार को पचाने के लिए अभी से बहाना खोज रहे हैं प्रशांत किशोर। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी एसएसपी को मतगणना कार्य अलग रखने का आश्वासन दिया है।